कि आप मुझे बताएं, मेरी बात सुने। आपने पता क्या करना है, शॉर्ट करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बात जो है ना फैलती है। उसकी वजह यह है कि आप दो चीजें करते हैं और उसमें मिक्स करते हैं। मुझे ये बताएं आप क्या कह रहे हैं, जो नहीं है वो उसको छोड़ दें। मुझे ये बताएं आप क्या कहते हैं। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर इंटरनल इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये था कि अगर टाइम मैं जो है आपसे वो पूछ पहले रहा हूँ, एग्जिस्ट नहीं करता। मैं वही बता रहा हूँ आपको रोक रहा हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ। प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं, आपकी राय क्या है, ये अभी मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, आपकी राय क्या है मल्टीवर्स मैं पे। वही बता रहा हूँ, आप मुझे ना रोकें, मैं भी देखिए आपको नहीं रोका, तो एक मिनट प्लीज सुनिए, मैं वही बता रहा था बात। तो उसमें बात ये है कि उसका ये आंसर होता है कि एक चीज नहीं कि टाइम, मसला टाइम के साथ है। अगर टाइम वजूद में ही नहीं है पहले यूनिवर्स के। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कैसर भाई को कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए मल्टीवर्स, फौरन आपने ऐसे थ्रो किया स्ट्रेट। मैं ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब चाह रहा हूँ। आप मुझे ये ना बताएं टाइम प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम साइड पे, वो प्रॉब्लम मैं निकालूंगा। जब आपने जो पेश करना है ना, वो प्रॉब्लम कीड़े निकालना मेरा काम है। आपने ये बताना है कि मल्टीवर्स में आप क्या कायम रखते हैं, इटर्नल है या डिपेंडेंट है। मैंने आपको बता दिया कि उसका ठीक है, इंटरनल नहीं हो सकती, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब टाइम जब मैं वजूद में आता है आपसे यार यूनिवर्स के मैं बाद पूछ है। रहा हूँ, जो नहीं हो सकती वो क्यों प्यारे भाई बता रहे हैं, जो है वो मैं बताएं उसका ना। सोल्यूशन, मैं एक 10 सेकंड के लिए मुझे सुनेंगे सोल्यूशन तो फिर आप भाई प्लीज देखिए, 10 सेकंड, मुझे मुझे आप मुझे लिटरली तंग ना ऐसे करें, लग रहा है कि ना मैं मुझे तंग ना गालिब करें, के साथ मुझे तंग डिस्कशन ना कर रहा करें। मेरी बात सुने, मुझे प्लीज बता दें, मैं खुदा का वास्ता मुझे बता दें कि आमिर मल्टीवर्स जो है भाई वो इटर्नल हूं। है, क्या मुझे है पता तो चले। जी बहुत जी, बहुत बड़ा उन्होंने अखलाकी अटैक कर दिया है यहाँ पे। क्या क्या किया उन्होंने, क्या किया है। वो कहते हैं कि मुझे आप ये तासुर ना देना कि मैं गालिब से बात कर रहा हूँ, ओए मुझे होए मौका होए होए, दीजिए बिल्कुल थोड़ा। एक एक मिनट, आप यही समझे गालिब कमाल है। बिस्मिल्लाह, टेंशन और नहीं लेनी, थोड़ा मैं ब्लैकमेल होने वाला और बंदा नहीं हूँ। थोड़ा फला बिस्मिल्लाह हो आगे जाए। चले। नहीं, मैं फिर उससे बात नहीं करना चाहता, मैं हाँ उसमें बस से बात नहीं ये है करना चीज, चाहता। ये है ठीक है, डेडलॉक। ठीक ठीक है, है। आप अच्छा नहीं, मल्टीवर्स को पेश कर रहे हैं। नहीं ना मेरे भाई बात सुने ना, ये कोई इधर खाला जी ने दावत तो नहीं ना की कि चल सो चल दे मार 4.5। मेरी बात ये है, मैं माजरत चाहता हूँ। मसला इस वक्त ये है कि आप गॉड का अल्टरनेट पे, क्रिएटर का अल्टरनेट पेश कर रहे हैं, उस पर बात ही नहीं कर रहे, उसका कोई उसकी बुनियाद ही बयान नहीं कर रहे। तो मैं कैसे आपको चलने दूं भाई, मेरे माजरत के साथ। एक अब सिर्फ 10 से 20 सेकंड के लिए सुनिएगा मुझे। मैं ये जी कह रहा जी, हूँ कि इटर्नल का मसला तब आता है कि जब आप टाइम को इटर्नल करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब एक टाइम एग्जिस्ट बाद, यूनिवर्स एग्जिस्ट होने के बाद है, यानी कि जो बिग बैंग जो तस्वुर दिया जाता है, बिग बैंग का तस्वुर ये है कि टाइम स्पेस और मैटर एक साथ एग्जिस्ट किए। तो टाइम जब एग्जिस्ट बिग बैंग की बात करता है, तो फिर उससे पहले इटर्नल का तो मसला हल ही हो गया। इटर्नल तो तब जबरदस्त। होता है अब जब टाइम पहले एग्जिस्ट कर रहा जबरदस्त, है। जबरदस्त। अब मुझे बताएं मल्टीवर्स को एक्सप्लेन, अब आपने एक्सप्लेन, जबरदस्त, ये है चीज। हालांकि मेरा जवाब अभी भी नहीं आया, मगर मैंने आपको थोड़ा सा मौका दे के बात को वॉक द टॉक वाले उसूल पे आ रहा हूँ, वॉक द टॉक। ठीक है, मैं आपसे ये चीज पूछना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि चूंकि बिग बैंग जो है वो टाइम जो है वो बिग बैंग के बाद एग्जिस्ट करता है, उसकी क्रिएशन है या उसका आशकार शाहकार है, वक्त बाद में जी है। जी। मुझे ये बताएं कि मल्टीवर्स में इस बिग बैंग से पहले जो वर्स एग्जिस्ट या यूनिवर्स या जो भी दुनिया या जो भी एग्जिस्टेंस हमारे पास मैटर मौजूद था, उसके ऊपर टाइम था, उस वक्त टाइम था या नहीं था। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर यानी कि उसमें टाइम था, यूनिवर्स कोलैप्स की मोर ग्रेविटी की वजह से, लेस ग्रेविटी की वजह से, जिस तरह फाइन ट्यूनिंग के आर्गुमेंट होते हैं, हो सकता है वो कोलैप्स कर गया, तो उसके साथ टाइम भी आउट ऑफ एग्जिस्टेंस चला गया हो। अच्छा, उसके या बाद जब हमारी इसका मतलब है इस, हाँ ठीक है मैं समझ गया हूँ। इसका मतलब है कि टाइम जो है वो टाइम टू टाइम, टाइम इटसेल्फ टाइम टू टाइम एग्जिस्ट करता है और फिर नॉन एग्जिस्ट हो जाता है, यानी इस क्रिएट तरह होता हो है, सकता डिस्ट्रॉय है, होता एग्जैक्ट, ठीक है, ऐसे ही है। है। ऐसे ही है, ऐसे ही कह रहे हैं आप। एग्जैक्टली जी। अच्छा मुझे ये बताएं, जब वो टाइम जो है वो नॉन एग्जिस्टेंस मोड के ऊपर जाता है, वो इस बिग बैंग से पहले नॉन एग्जिस्टेंस मोड पर था ना, ये आपने खुद कह दिया है। हाँ जी, ठीक है, इस रही है। अच्छा हाँ मुझे ये बताएं, फिर इस कायनात को ट्रिगर करने वाली वो कौन सी चीज मौजूद थी जब ना टाइम था, ना मैस था, ना मैटर था, ना स्पेस थी। क्योंकि बिग बैंग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ना टाइम था, ना स्पेस थी, ना मैटर था। तो इस बिग बैंग को ट्रिगर किसने किया, क्योंकि मल्टीवर्स तो आपके बकौल एग्जिस्ट होती है और टाइम खत्म हो जाता है। तो वो जब मैटर ही नहीं है, जिस चीज के ऊपर टाइम एग्जिस्ट करना है या जिस चीज के ऊपर टाइम ने इफेक्ट करना है, तो इसको ट्रिगर किसने किया, ये मुझे बताएं। नहीं, हाँ ठीक है। तो 13.8 14.7 जो है वो सॉरी, पूरी करेक्ट। अच्छा अच्छा, बढ़ 14.7, गया, हाँ। बढ़ गया जी। नहीं, ये पहले नहीं है, हमेशा से इतना ही है। पहले 20 था, नहीं यार, 14.7। मैंने 13.8 पढ़ा हुआ है। चलिए खैर, वो हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है। अब उसका आंसर ये है कि, अच्छा क्वेश्चन मैं भूल गया। हाँ भूल जाएंगे, कोई बात, मैं रिपीट करा देता हूँ, मैं रिपीट कराता हूँ। देखें, हाँ जब 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 टाइम जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट मोड के ऊपर था। ठीक है, हाँ, ठीक है, मुझे याद बिग आ गया। बैंग, ठीक है, ठीक हाँ है, याद आ ठीक गया। है, ठीक है। बिग बैंग हाँ, से याद है। पहले ये हाँ अशिया हाँ। मौजूद नहीं थी, तो इसको ट्रिगर किसने किया, मुझे ये बताना आप जी। नहीं, इसको क्रिकेट करना के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास, जिस तरह अच्छा आपने वो लॉरेंस क्लॉस की बुक पढ़ी होगी, आपने आपने शायद ना पढ़ी हो। वो जिस तरह हरीश सुल्तान कहते हैं ना कि वो मैंने चीजें पढ़ी हैं, आपने नहीं पढ़ी, तो हो सकता है वो आपने भी ना पढ़ी हो। कि जिसमें अच्छा समथिंग आउट ऑफ नथिंग बोले, जो है ना, समथिंग आउट ऑफ अच्छा नथिंग, उसने इसने प्रूव कर दिया कि अच्छा, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट नथिंग हो ही नहीं सकता, एब्सोल्यूट पे तुम आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि वो वो जो क्या होता है, वो क्या होता है।
एब्सोल्यूट नथिंग हो ही नहीं सकता उसने। आप उसमें देखेंगे, उसकी डिटेल तो नहीं मुझे पता, उसमें ये साबित उसने किया कि एब्सोल्यूट पे क्यों आप करने की वो कोशिश आपने भी अगर करते अगर हैं आपने पढ़ा तो वो अगर आपने पढ़ा है, आप कह रहे हैं मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है, हालांकि मुझे पता है कि मैंने उसके ऊपर 3 प्रोग्राम्स किए हैं 1.5 घंटे के, मेरे चैनल के ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं मैंने वो बुक नहीं पढ़ी, यूनिवर्स फ्रॉम मैंने भी नहीं, वैसे समथिंग मैंने फ्रॉम, भी नहीं पढ़ी है। आपने भी नहीं पढ़ी, तो फिर क्यों पेश कर रहे हो यार, क्यों हमें चकमा दे रहे हो मैं यार, क्यों मैं जैक आर्गुमेंट कर दे रहे रहा हूँ, मैं हो? आर्गुमेंट एक आर्गुमेंट तो सेकंड। तभी देंगे ना जब बुक पढ़ी होगी। अच्छा मुझे बताएं उसने क्या कहा है कि इसको ट्रिगर करने के उसमें लिए एब्स यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग के लिए क्या चीज नहीं, चाहिए? उसमें आप जो कह रहे हैं कि जब कोई चीज़ नहीं होगी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट पे क्यों हो ही नहीं सकती। जैसे वो क्या चीज कोशिश है? करें, वो क्या चीज है जो ट्रिगर करेगी, ये तो इसमें पूछ रहा उसने कहा था कि जो कौन सी एक फील्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन यानी कि इन एंड आउट ऑफ हूँ। एग्जिस्टेंस खुद ब खुद आना शुरू हो इलेक्ट्रॉन्स, जाती हैं। इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कोई मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं आ रहा, इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं खुद ब खुद। अब देखें जो देखें यानी आपने, कि मैं बता देता हूँ, आपने नहीं पढ़ी माजरत के साथ। एक स्ट्रिंग अब थ्योरी भी आपने इससे रिलेटेड है शायद, स्ट्रिंग यार थ्योरी। छोड़ दें गुंजल, हम चाहे मैं आपको बता, उसी पे आ जाते हैं जो लॉरेंस क्राउस की आप बात कर रहे हैं। देखिए पता क्या बात है भाई मेरे, आपने कह दिया जो आरिफ कहता है कि वो चीजें, मुझे नहीं पता आरिफ और गालिब किस तरीके से आप ऑब्सेस्ड हैं उनसे, मुझे नहीं पता कितना है, नो प्रॉब्लम, वो फितरत है, इंसान हो जाता है चीजों से। जो लॉरेंस क्राउस ने कहा, उसने ये चीज कही थी कि क्वांटम फील्ड के अंदर एक, जिसको नथिंग को उसने कहा है, जो एब्सोल्यूट नथिंग है उसको उसने नाम दिया क्वांटम वैक्यूम का, ठीक है, लॉरेंस क्राउस ने ठीक है। क्वांटम वैक्यूम उसको कहते हैं। और उसमें क्वांटम फील्ड के ऊपर फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो फ्लक्चुएशंस वर्चुअल पार्टिकल्स पैदा करती हैं, ठीक है। ठीक है। और वो इतनी शॉर्ट टाइम के ऊपर होते हैं कि वो एट द सेम टाइम एग्जिस्ट भी कर रहे होते हैं और नथिंग भी होते हैं, ठीक है। ठीक है। ये उसने कहा। वो कहता है कि जब कोई चीज क्वांटम लेवल के ऊपर फ्लक्चुएशंस की वजह से वर्चुअल पार्टिकल्स की सूरत के अंदर फ्रॉम नथिंग टू समथिंग हो सकती है, तो फिर ये कायनात भी बन सकती है। मगर मजे की बात आपको बताऊं, इसके ऊपर क्वांटम लेवल, क्वांटम फिजिक्स जिस वक्त बेसिकली ये तरतीब पा रही थी आइंस्टाइन के जमाने के अंदर, जो क्वांटम फील्ड थी, काफी ज्यादा इसके ऊपर डिबेट्स हुई, उसने और एक साइंस जर्नलिस्ट हैं बोहर, उसने और बहुत से लोगों ने क्राउस के ऊपर, मेरा वो प्रोग्राम पूरा पड़ा हुआ है, उसमें क्राउस के ऊपर ये तनकीद मौजूद है कि इस तरीके से कायनात के जो सिमेट्रिक लॉज हैं, सिमेट्रिक फिजिक्स है, वो एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो इतनी ट्यून्ड है कि अगर आप ये मानना शुरू कर दें कि क्वांटम फील्ड से विदाउट जो है आउट ऑफ नोवेयर वर्चुअल पार्टिकल्स पॉप अप होना शुरू हो गए हैं, तो कौन ये कहेगा कि वो वर्चुअल पार्टिकल्स इस टाइम से इस टाइम तक हुए हैं, उससे पहले नहीं हुए, या कौन से पार्टिकल्स हैं जो एग्जिस्टेंस में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे? ये बकायदा उसके ऊपर एतराजात हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज कहना, पहली बात है मादरत के साथ, आपको पता ही नहीं था वो क्या कहना चाह रहा है, आपने सिर्फ थ्रो किए हैं वो नाम और थ्रो किया है वो आर्ग्यूमेंट, आपको उसकी बेस भी नहीं पता थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि मल्टीवर्स की जो बुनियाद पर आप खड़े हैं, उस बुनियाद के अंदर तो दो चीजें हैं, या इटर्नल मानेंगे, अगर इटर्नल मानेंगे तो वो रिग्रेस आएगा, ठीक है, वो चीज आ जाएगी कि हम कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और अगर आप उसको डिपेंडेंट मानेंगे तो वो किस पे डिपेंडेंट है, जो पहला एक्सीडेंट हुआ था उसको किसने ट्रिगर किया था, उस पर फिर आपको हतमी तौर पर यह चीज माननी पड़ेगी। और इसको स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब के अंदर बयान किया है कि हमें बिग बैंग से पहले के सवालात को मीनिंगलेस मानना पड़ेगा। ग्रैंड डिजाइन के अंदर स्टीफन हॉकिंग ने कहा है कि बिग बैंग के हवाले से जितने सवालात हैं रेंडर्ड मीनिंगलेस, क्योंकि ना उस वक्त टाइम था, और यही हम कहते हैं कि खालिक उस जहां पर खड़ा है जिसके ऊपर ना टाइम, ना मैस, ना स्पेस, ना मैटर, कोई चीज इफेक्ट नहीं करती, लिहाजा वो इटर्नल है। और उसने आगाज किया हुवल अव्वलु वल आखिर युब्दी उस समावाति वल बदी उस समावाति वल अर्द युब्दी व युईद, वो इब्तिदा करता है और वही इंतहा है। ये इसी बुनियाद के ऊपर चीज खड़ी थी, अफसोस के साथ जिसको समझ नहीं आ अच्छा, पा आप इसमें छोटा सा लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट आमिर भाई आपसे, कि आप इसका आंसर दें, बड़ा यानी कि ये तो क्वेश्चन है कि हु क्रिएटेड गॉड का आप क्या आंसर, कैसे आंसर दे सकते हैं? अब ये ना कीजिएगा कि हु क्रिएटेड गॉड, इसका आंसर ये नहीं चाहिए कि वो क्रिएटेड है ही नहीं, उसका यानी कि वजूद पता है कि अगर वो भी इटर्नल है तो इसका मतलब है अगर उसको किसी ने वजूद में नहीं लेके आया तो इसका मतलब वो वजूद में है ही नहीं, अगर वो इटर्नल है इसका मतलब अब भी नहीं है। हाँ नहीं, मैं आपको बता दूं, उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। देखिए, दो चीजों में फर्क समझना है आपने। एक चीज वो है जो बॉडी साइंस क्या करती है बेसिकली, या इंसानी शऊर क्या करता है। मेरी इस पर वीडियो मौजूद है वादे आपके ऊपर, खुदा का खालिक कौन, ठीक है। इसमें आसान हल ये है, चूंकि इंसान जो है ना, वो ऐसे खालिक का तसव्वुर अपने शऊर में, यानी अपने कॉन्शियस, अपनी जो बीइंग है, उसकी इंटेलेक्ट है, उसके अंदर वो इसलिए ग्रास्प नहीं कर पाता क्योंकि उसने अपने इर्द गिर्द जितना मैटर देखा है, या जितना मैथ्स देखा है, या जितनी क्रिएशंस देखी हैं, या जितना प्रोडक्ट्स देखी हैं, वो सारी की सारी क्रिएटेड हैं। अब उसके ज़हन में ये चीज आती है, और ये फितरती सवाल है, ये नहीं, सुनन अबी दाऊद के अंदर रिवायात मौजूद है कि सहाबा आके अल्लाह के रसूल को कहते थे, जब हम दरख्त को देखते हैं, कहते हैं इसको अल्लाह ने बनाया, सूरज को अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाह को किसने बनाया? ये सवाल फितरती है, इसमें इस सवाल के अंदर ऐब नहीं। उसकी वजह यह है कि इंसान जब भी कभी मखलूक को सामने रख के एनालिसिस करता है, वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये चूंकि क्रिएटेड है इसलिए इसका को बनाने वाला है, लिहाजा वो अल्लाह के बारे में भी यही कयास करता है, जबकि अल्लाह का कोई क्रिएटर नहीं है, यही उसकी सबसे बड़ी सिफ्त है, हुवल खालिकु व लैसा बिल मखलूक। नहीं, आपने हमें भाई एक सेकंड नहीं, आप ना बहुत अजीब से जवाब दे रहे हैं, आप एज्यूम कर रहे हैं। कीजिए एमजेड प्लीज, बहुत लोग वेट कर रहे हैं,
आपने ठीक है, क्वेश्चन रखे, मैंने ठीक है, आपको बहुत टाइम दिया, ठीक प्लीज हो गया, अब ओके, काउंटर ठीक है, क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ओके, ओके, अच्छा, जो मैं इसको फाइनल करता हूँ, जो कैसे भैया आप इधर सुन रहे हैं कि नहीं? आखिर वाले से बड़े गौर से। बस ठीक, अच्छा, हाँ ठीक है, अच्छा, खैर वो बहस काफी लंबी मैंने कोशिश किया कि इसमें थोड़े बहुत जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो उनकी तरफ से, यानी कि जो मैंने सुने थे और जो मैंने तहकीक वगैरह की थी वो आपके सामने रख दूं, तो होपफुली अगर उनसे कोई बात होगी फिर माफी चाहता हूँ मैं, खैर मैंने नहीं थोड़ा सा नहीं, कोशिश भी किया कि आमिर देखिए भाई से भी, आमिर आपकी भाई हाँ, नहीं नहीं आपकी अपनी नहीं ट्रेनिंग अगर पूरी हो गई है, दैट्स व्हाट मैटर्स। ये जितने आर्गुमेंट हैं ये सारे के सारे फिलोसॉफिकली डिबंक्ड, और मैं इसलिए आपको मैं मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि फलां चीज़ का एविडेंस क्या है, फलां का क्या है, क्या कौन सी चीज़ आपको प्रोबेबल लग रही है, कौन सी प्लॉजिबल लग रही है। और इस पे अगर आप फर्दर बात करना चाहें तो हम यहाँ तक लेके इसको आ सकते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अमीनो एसिड्स, हत्ता कि ये भी कायनात पे डिपेंड करते हैं कि अगर उसकी भी तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए तो ये बन ही नहीं सकते हैं। एंड इफ यू थिंक दैट देयर इज अ चेन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इट्स ऑनगोइंग, तो ये एक इरेशनल बात है। मैं आखिरी चीज कहूंगा, उसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। एक छोटी सी बात बीच में से रह गई थी कि आपने वो कहा कि अगर एक वंस वन ऑफ तो कोई चीज एक्सीडेंटली बन सकती है, प्रोबेबल उसे यही कहेंगे कि वो बनी है, लेकिन अगर बहुत से चांसेस में से, इनके बहुत से अकरेंसेस हो रहे हैं, तो उनमें से एक तो ठीक होगी ही, विच इज नॉट अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि उससे हमें एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स हमें शुरू होंगे। इसलिए कि जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ फाइन ट्यून्ड है और वो फाइन ट्यून्ड है टू सर्व ए पर्टिकुलर पर्पस, तो वो फिर बहुत सी चीज़ों में से भी एक या बहुत से हादसात में से एक दफ़ा अगर हो जाए तो वो फिर भी नहीं हो सकती। और फॉर एग्जांपल, अगर आप कहें कि एक सिक्का है, कॉइन है, जिसकी थोड़ी सी मोटाई भी है, आप उसको चाहते हैं कि आप उसे फ्लिप करें और वो हेड्स भी ना हो, टेल्स भी ना हो, वो खड़ा हो जाए एक जगह पे, ट्राई ऑन इट्स हेड, वो खड़ा हो जाए। तो आप एक ट्राई करें, दो करें, तीन करें, चार करें, मिलियन करें, तो शायद मिलियन के बाद एक दफा ऐसा हो कि वो खड़ा हो जाए, पर इट्स नॉट सर्विंग एनी पर्पस। इसको आप कुर्सी पे अप्लाई नहीं कर सकते कि आप एक लकड़ियां लें, कीलें लें, हथौड़े लें, और कुर्सी का जो भी सीट और बैग जिस मटेरियल से बनी है वो लें। आप इसको बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस अपॉन ट्रिलियंस, जिलियंस जिलियंस दफा आप इसको ऐसे हवा में फेंकें और कहें कि शायद एक दफा कुर्सी बन जाएगी, कि ऐसे कीलें भी ठीक जगह पे ठुकी हुई होंगी और उसकी सारी जितनी वो बनावट है उसकी सीट की और बैग की वो भी सारी होगी। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज कुर्सी इज गोइंग टू सर्व ए पर्टिकुलर पर्पस। इसलिए ये फ्लॉड आर्गुमेंट है। ताश के पत्तों से आप बहुत दफा फेंक के आप उसे एक पर्टिकुलर जगह पे खड़ा कर सकते हैं, आप कॉइन को खड़ा कर सकते हैं, बहुत समथिंग व्हिच इज नॉट सर्विंग एनी पर्पस। लेकिन अगर एक चेन है चीजों की और वो मुसलसल बनी हुई है, हर वक्त वो वजूद रख रही है, तो फिर उसके लिए फिर कहना कि सारा एक्सीडेंटली हो रहा है, ये मानना पड़ेगा कि यू बिलीव इन ए continued accident, which is not a very rational position to assume. ठीक है, इसमें थैंक यू, लास्ट मैं दूंगा, सिर्फ लास्ट कमेंट अपना। इसमें ये है कि ऑफ कोर्स कि जो बिग बैंग से कहते हैं कि हर एक चीज बनी है, वो हमें भी नजर आता है कि वो हिरोशिमा नागासाकी में दो बड़े बड़े बिग बैंग्स हुए थे, उसके बाद क्या हालात हुए थे वो हमें सबके सामने है, यानी कि एक ऑब्जर्वेबल, यानी कि साइंटिफिक चीज है। बाकी मैंने क्वेश्चन इसलिए रखे कि ताकि अच्छा, अगर I'm really मुझे sorry, अमजद नजर भाई, आ मैं रहा आपको था। रोक रहा हूँ, मैं आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूं। I'm really sorry, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो बिग बैंग है उसके बारे में साइंस बिल्कुल भी ये नहीं कहती कि वो ब्लास्ट हुआ था, ठीक है? वो Exactly. उसमें एक्सपेंशन कोई है, Very एक्सपेंशन important point. एक्सपेंशन ठीक है, है। ठीक है, मुझे पता है उस एक्सपेंशन वगैरह का, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जिस खैर लंबे नहीं करना चाह रहा बात इसमें, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा था कि मुझे नजर आ रहा था लोग जो क्वेश्चंस थे, जो कि इस पे मैं इतनी रिसर्च हालांकि थी नहीं, लेकिन मैंने फिर भी क्वेश्चन किए ताकि जो लोग नहीं करे ताकि उन लोगों के सामने आ जाए, आवाम को इससे सीखने कुछ मिले। तो नेक्स्ट टाइम जो इंशाल्लाह अगर डिबेट होती है तो फिर मैं जो मेरा फेवरेट टॉपिक है जिसमें काफी एक्सपर्टीज भी है मेरी, काफी नहीं थोड़ी बहुत, एवोल्यूशन का, उसमें मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा एवोल्यूशन जो बिग बैंग से लेने के बाद आज तक जो एवोल्यूशन हुई, बायोलॉजिकल और स्टेलर एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इन सब पे इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन रखूं आपको टफ देंगे। Sure. ठीक है, गलती के लिए और माफी दोबारा अगर No, you're most welcome, brother. बार Most वही welcome. लगेगा। Thank you, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इस पर ना मैं ये भाई चले जाते हैं तो मैं कैसर भाई 1 मिनट सिर्फ लूंगा। ये जो जी जी सवाल उठता है ना कि अगर सब कायनात को अल्लाह ने बनाया, तो उस पर तो एक बात तो होगी ना कि गलत एनालॉजी है। उसके अलावा एक और चीज़ भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जो साइंटिफिक अप्रोच है वो ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जो आपके पास आती है, आप तब तक फैसला नहीं कर सकते जब तक आपके पास उस जैसी कोई मिसाल ना हो, या वैसी चीज़ें आपके पास एग्जामिन करने के लिए, लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करने के लिए मौजूद ना हो। खालिक का वजूद इन सारी चीज़ों से मावरा है। वो अपने बारे में कहता है कुरान के अंदर कि ला ला तुदरिकुहुल अब्सार वहुव युदरिकुल अब्सार। उसका अहाता, इंसान की बसारतें, उसकी बसीरतें, उसका शऊर उसका अहाता नहीं कर सकता। तसव्वुर कायम कर सकता है, अहाता नहीं कर सकता। और ये मंतकी चीज़ है। मंतिक के अंदर हुदूद के ऊपर या डेफिनेशंस के ऊपर जब बात होती है, तो अरस्तू से लेके इब्न तैमिया तक और आज तक के लोगों ने जो लॉजिक पढ़ा रहे हैं, इवन मॉडर्न लॉजिक है, वो ये चीज़ कहते हैं कि अशिया की जो हकीकत है, ठीक है, उनको डिफाइन नहीं किया जा सकता और उनके कॉन्सेप्ट को एज इट इज नहीं लिया जा सकता।
ठीक है, जिसे फिनोमिनल आप चीजें कहते हैं, तो आप उस तरीके से चीजों को अखज नहीं कर सकते, ये बड़ा जरूरी है, ये भी जानना। तो खुदा के बारे में भी जब हम चीजें सोच रहे हो तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम उस जात के बारे में कर रहे हैं जो इस सारे जहान का खालिक है। तो इस एतबार से भी जब हम उसको रखेंगे मखलूक के कटहरे में, तो हम अपनी सारी कसवटियां और जो पैमाने हैं वो टूट जाएंगे, उस पर पूरे नहीं उतरेंगे। जज़ाकल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, और बहुत जबरदस्त डिस्कशन चली। लेकिन अब जो है वो प्लीज आधा घंटा हमारे पास रह गया है, मुसलमान भाई जो है वो बहुत शॉर्ट कमेंट रखें। अच्छा, और रिकॉर्ड नहीं तोड़ना, सॉरी मैं इंटरफेयर आज तोड़ना है शॉर्ट स्ट्रीम का, ऐसे शॉर्ट स्ट्रीम अच्छा, नहीं हुई। सुपर चैट, सुपर कंजूसी, शॉर्ट स्ट्रीम, ठीक हो गया। शॉर्ट स्ट्रीम, ठीक है, क्विकली चलते हैं। और मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो